गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन एट होम। एज यू नो दैट वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन फर्स्ट लेसन ऑफ द रेनबो बुक वाटर रिटन बाय प्रोफेसर सी.वी. रमन। जैसा कि आपको पता है, इसके हमने 3 से 4 पैराग्राफ जो हैं वो पहले से ही पढ़ लिए हैं, उनको हमने ट्रांसलेट किया है, उसको रीड कर लिया है। इसका एक पैराग्राफ जो अभी चल रहा था, जिसका आधा पार्ट हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसकी कुछ ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो थोड़े से आपको कठिन लग सकते थे, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले हम उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे और उसके बाद इसके पैराग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, उसको हम रीड करेंगे। सबसे पहला वर्ड है आपका अकर। अकर, अकर या अकर्स। अकर्स कहोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ये शब्द होता अकर, OCCUR। अकर मीन्स होता है घटित होना। हैपन भी कहते हैं, ठीक है ना, हैपन कहते हैं, आप इसको टेक प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी का तात्पर्य जो है वो है घटित होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपारेंट। एपारेंट, और एपारेंट का तात्पर्य है स्पष्ट। इससे पहले भी इसका एक शब्द देखो और बता दूंगा आपको। इसका शब्द एक यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ओवियस, और इसका भी तात्पर्य क्या है? स्पष्ट। इसके अलावा हम क्लियर भी कह सकते हैं, ठीक है। इन सभी के तात्पर्य जो है वो क्या है? स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका सडन बस्ट। सडन बस्ट। सडन बस्ट का तात्पर्य है आकस्मिक विस्फोट हो जाना। सडन यानी अकस्मात, अचानक, और इसका तात्पर्य है, बस्ट का तात्पर्य विस्फोट होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का तात्पर्य होता है अत्यधिक, लॉट ऑफ भी कह सकते हो, ठीक है, जिसका तात्पर्य है अत्यधिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका रन ऑफ। रन ऑफ का यहाँ पे तात्पर्य है ले जाना, और ले जाने का तात्पर्य पानी के लिए है। पानी जो मिट्टी को बहा के ले जाता है उसके लिए, तो बहा के ले जाना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सरप्लस। सरप्लस से कहने का तात्पर्य है आपका आवश्यकता से अधिक, ठीक है, आवश्यकता से अधिक सरप्लस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का तात्पर्य जैसे कि आपके विद्यालय में होता है उसको संस्था प्रधान कहते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो मुख्य होता है। आपको ये भी बता दूं बच्चों, एक और शब्द होता है जिसको आप प्रिंसिपल कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPLE। ये जो प्रिंसिपल होता है, जिसका तात्पर्य होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है आपका कंट्रीब्यूटरी, और आपको पता है कंट्रीब्यूटरी का तात्पर्य होता है कंट्रीब्यूशन करना, सहयोगी, सहयोग करना या योगदान करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका दे रखा है यहाँ पे स्लोप। स्लोप आप जानते हैं कोई भी ढलान होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोटेक्टिव कोट। प्रोटेक्शन का तात्पर्य होता है सुरक्षा, और कोट का मतलब जो भी उसका आवरण है, तो प्रोटेक्टिव कोट का तात्पर्य हो जाएगा सुरक्षात्मक आवरण। नेक्स्ट वर्ड है आपका रट्स। रट से कहने का तात्पर्य होता है दरारें, यानी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो आपकी इस प्रकार से दरारें पड़ जाती हैं, जमीन में दरारें पड़ जाती हैं, उनको आप रट्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोमेंटम, और मोमेंटम का जो हिंदी अनुवाद है वो है लय या गति पकड़ना, ठीक है ना, स्पीड पकड़ लेना। स्पीड भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हो आप? स्पीड। नेक्स्ट वर्ड है आपका विद्यार्थियों मेनस, और मेनस का तात्पर्य जो है वो संकट, मुसीबत या परेशानी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका
टेरिसिंग, और टेरिसिंग का तात्पर्य आप कह सकते हो सीढ़ी नुमा, ठीक है। एक कुंटर शब्द भी आएगा, कुंटर का तात्पर्य भी जो है वो सीढ़ी नुमा होगा। और लास्ट वर्ड है आपका करेस्पॉन्डिंग। वैसे तो करेस्पॉन्डिंग जो है वो पत्राचार भी होता है, यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग का तात्पर्य जो है वो है परिणाम स्वरूप, ठीक है ना। रिजल्टिंग भी कह सकते हो, कॉन्सिक्वेंस भी कह सकते हो। तो ये आपके आज के लेसन के जो आज लेसन में देने वाला हूँ उसके ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो आप इनको वैसे तो याद कर चुके होंगे, इनको एक बार समझ लिया है हमने, और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन किया जाए लेसन का, और इसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। हाँ, देखा विद्यार्थियों कि आपके सामने जो है एक पैराग्राफ जिसका कुछ पार्ट जो है हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब हम अगला पार्ट जो उसको देखते हैं, जिसमें आपने ये जो टॉपिक था कि जो पानी का बहाव है, पानी का जो बहाव है, यहाँ से हमने इसको पढ़ा था कि पानी का जो बहाव है, उस पानी के बहाव ने भूगर्भीय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो पानी के बहाव ने ये भूमिका अदा की है। अगली लाइन में बताया आपको कि यही माध्यम, ये पानी का बहाव अगर अपनी उचित परिस्थितियों के अधीन लगातार चलता रहे तो कैन प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट, ये विनाशकारी भूमिका अदा कर सकता है। बॉस अवे द सॉइल विच इज फाउंडेशन ऑफ ऑल दी एग्रीकल्चर, और ये उस मिट्टी को बहा के ले जा सकता है जो मिट्टी संपूर्ण कृषि का आधार है। क्योंकि पानी बह के आया, वो ही अपने साथ मिट्टी के कणों को लेके आया, तो उसने ही जो उपजाऊ मिट्टी है उसको पृथ्वी की सतह पर जमाया है, और यही पानी का बहाव है। अगर इसको रोका नहीं जाता है तो निश्चित रूप से जो भी, अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो जो भी मिट्टी है वो मिट्टी जो है उसके साथ बह करके जा सकती है, ठीक है ना। इसका अध्ययन जो है हमने पिछले वीडियो में किया था। अब देखते हैं हम आगे एक चीज, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोशन हम ये पढ़ चुके हैं कि भूमि कटाव की समस्या इज वन ऑफ द सीरियस इंपॉर्टेंट, बहुत ही गंभीर एक अर्थ है इन वेरियस कंट्रीज, यानी विभिन्न देशों में, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के बहुत से हिस्सों में। और द कंडीशंस यानी वो परिस्थितियां, अंडर विच यानी जिन परिस्थितियों के अधीन, इट अकर्स यानी वो परिस्थितियां जिन परिस्थितियों के अधीन, इट अकर्स यानी ये भूमि कटाव होता है, एंड द मेजर्स और वो उपाय, बाय विच जिनके द्वारा, इट कैन बी चेक्ड यानी इसको रोका जा सकता है, और डिजर्विंग द क्लोजेस्ट स्टडी, वो दोनों इन पक्ष जो है वो गहन अध्ययन के योग्य हैं। कौन कौन से? कि जिसके कारण भूमि कटाव होता है, और वो उपाय जिसके द्वारा भूमि कटाव को रोका जा सके। इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको नीचे वाली लाइंस में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर दी सक्सेसिव स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन, कि मृदा अपरदन या भूमि कटाव की प्रक्रिया की क्रमशः चरण क्या हैं। और एक है आपका व्हाट आर दी वेरियस मेजर्स, और वो विभिन्न मेजर या उपाय क्या हैं जो सजेस्टेड यानी सुझाए गए हैं टू चेक सॉइल इरोशन यानी भूमि कटाव को रोकने के लिए, ठीक है ना। हम यहां तक पढ़ चुके थे कि दोनों ही पक्ष कि भूमि कटाव किस प्रकार से हो रहा है या भूमि कटाव को कैसे रोका जाए, दोनों ही पहलू जो हैं वो बहुत ही गहन अध्ययन के योग्य हैं। अब हम आगे देखते हैं सॉइल इरोशन कि भूमि कटाव अकर्ष यानी घटित होता है, हमने देखा था अकर्ष। इन सक्सेसिव, इससे पहले के वीडियो में ये सक्सेसिव शब्द हम पहले भी पढ़ चुके। सक्सेसिव यानी निरंतर, लगातार, स्टेप्स यानी चरणों में। ऐसा नहीं कि भूमि कटाव एक बार में हो जाता है, भूमि कटाव के कई चरण होते हैं। इन दी अर्लीएस्ट यानी सबसे पहला चरण, ऑफ विच यानी जिसका, में इजीली पास, इजीली यानी आसानी से, पास यानी गुजर सकता है, अननोटिस्ड यानी बिना ध्यान दिए। भूमि कटाव एकदम से नहीं हो जाता। ऑथर बता रहे हैं कि भूमि कटाव के कई चरण होते हैं, जिन चरणों में से पहला चरण जो है वो तो अननोटिस्ड यानी बिना ध्यान दिए ही गुजर सकता है या गुजर जाता है। इन दी लेटर स्टेजेस, लेटर यानी जो बाद की, स्टेजेस यानी जो चरण है, जो बाद की अवस्थाएं हैं, उनमें द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे, कटिंग अप यानी उसमें कटान हो जाना, वॉशिंग अवे यानी बह जाना, ऑफ द अर्थ यानी उस मिट्टी का, इज टू ओनली पेनफुली, वो केवल, ओनली यानी केवल, पेनफुली यानी दुख पूर्वक, अपारेंट यानी स्पष्ट होता है, इन दी फॉर्मेशन यानी
बनावट में, बनने में, ऑफ डीप गलीज यानी गहरी गलीज यानी खाइयों के, एंड रेवेंज मीन्स भी गड्ढों के, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल यानी जो गड्ढे या जो खाइयाँ मेक यानी बना देते हैं ऑल एग्रीकल्चर यानी संपूर्ण कृषि को, इम्पॉसिबल यानी असंभव। समझ रहे हो ना कि भूमि कटाव एक चरण में नहीं होता, बल्कि भूमि कटाव के सक्सेसिव स्टेप्स यानी कई चरण हैं, जिनमें से पहला चरण तो उस पर तो ध्यान भी नहीं जाता और पहला चरण कंप्लीट भी हो जाता है, और जो बाद की अवस्थाएं होती हैं उन बाद की अवस्थाओं में कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ यानी मिट्टी का कटान हो जाना, मिट्टी का बह जाना केवल बहुत ही दुखपूर्व तरीके से स्पष्ट होता है। और किसमें? इन दी फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, फॉर्मेशन यानी बनने में, डीप गलीज यानी गहरी खाइयों की, और रेवेंज यानी गड्ढों के। ठीक है ना कि पहला चरण जो है वो तो बिना ध्यान दिए ही संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, लेकिन बाद के जो चरण होते हैं उन बाद के चरणों में मिट्टी का कट जाना, मिट्टी का बह जाना, और उन गहरी खाइयों और गहरे खड्डों के फॉर्मेशन यानी बनने के रूप में दुखपूर्वक स्पष्ट होता है। और जो खाई या जो गड्ढे मेक यानी बना देते हैं ऑल एग्रीकल्चर यानी संपूर्ण कृषि को, इम्पॉसिबल यानी असंभव। ठीक है ना, जब खेत में आपके गड्ढे हो जाते हैं, खाइयाँ हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तो उपजाऊ मिट्टी वहाँ पे होती नहीं है, तो कृषि कर पाना जो है वो असंभव हो जाता है। अब देखते हैं हाँ, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन था कि व्हाट आर दी सक्सेसिव स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन, कि भूमि कटाव में आपके जो बहुत से जो प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं द अर्लीस्ट स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन जनरली गो अननोटिस्ड, यानी पहला चरण तो कैसा चला जाता है? अननोटिस्ड चला जाता है। देन द सॉइल इज कट अप, उसके बाद मिट्टी क्या होती है? उसके बाद जो आपकी मिट्टी होती है वो कटअप यानी कट जाती है। ठीक है ना, उसके बाद वॉश्ड अवे यानी बह जाती है, एंड डीप गलीज एंड रेवेंज आर सीन, और क्या बन जाती हैं? फॉर्मेशन, आप ऐसे भी कह सकते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रेवेंज यानी गहरी खड्डों और खाइयों का निर्माण हो जाता है। 10 इस प्रकार से वेरी प्रेसियस लेयर, इस प्रकार से ये अमूल्य आपकी जो परत है, जो बहुमूल्य परत है मिट्टी की, वॉश्ड अवे यानी वो बह जाती है। ठीक है ना, ये आपका जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर दी सक्सेसिव स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन, वो आपका पूरा हुआ। अब देखते हैं हम इसका अगला। सडन बस्ट, ये शब्द आपको, सडन यानी अचानक ही, बस्ट यानी फूट पड़ना, अचानक फूट पड़ना। क्या? ऑफ एक्सेसिवली यानी अत्यधिक, हैवी रेन यानी तेज बारिश का, रिजल्टिंग यानी जिसके परिणाम स्वरूप, इन ए लार्ज रन ऑफ, लार्ज यानी बड़ी मात्रा में, रन ऑफ यानी बह करके चला जाता है, और सरप्लस वाटर यानी आवश्यकता से अधिक पानी, इज द प्रिंसिपल फैक्टर, ये प्रिंसिपल फैक्टर यानी ये मुख्य घटक है इन कॉजिंग सॉइल इरोशन, कॉजिंग सॉइल इरोशन यानी भूमि के कटाव में। ठीक है, इससे ही भूमि कटाव होता है, क्योंकि जैसे ही तेज बारिश होती है तो तेज बारिश जब होगी तो एकदम से उसके साथ ज़्यादा पानी होगा, और ज़्यादा पानी जब होता है तो बह करके एकदम से पानी जो है जाता है, और जब ज़्यादा मात्रा में पानी बह करके जाता है तो पानी की शक्ति को तो आप जानते हैं कि जो भी चीज़ रास्ते में पड़ती है उसको भी बहा सकता है, और जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसको भी बहा करके अपने साथ ले जा सकता है या ले जाता है। ठीक है ना, तो सडन बस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, तो अचानक फूट पड़ना। ठीक है ना, आवश्यकता एक्सेस अत्यधिक तेज बारिश का फूट पड़ना, जिसके परिणाम स्वरूप रन ऑफ यानी बह करके चला जाता है, सरप्लस वाटर यानी आवश्यकता से अधिक पानी, इज द प्रिंसिपल फैक्टर यानी ये मुख्य घटक है कॉजिंग सॉइल इरोशन यानी भूमि कटाव का। ये भी एक मुख्य कारण है कि भूमि कटाव के कारण। कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी यानी इसके सहयोगी जो कारण हैं, कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, इसके जो सहयोगी कारण हैं आर दी स्लोप ऑफ दी लैंड। ये भी आपको उसमें याद करने पड़ेंगे कि व्हाट आर दी रीजंस ऑफ सॉइल इरोशन। ठीक है, उसके कारण क्या है? कंट्रीब्यूटरी कॉजेज के जो कारण हैं, सहयोगी कारण क्या है? आर द स्लोप ऑफ द लैंड, यानी उस लैंड में, उस जमीन में स्लोप होना, स्लोप यानी ढलान होना। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट, रिमूवल यानी हटा देना,
ऑफ द प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक, कोट यानी आवरण को, ऑफ वेजिटेशन यानी वनस्पति के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वृक्षों का जो कटान हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो भी मिट्टी के बह जाने का एक प्रमुख कारण है, सॉइल इरोशन का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, तो देखो उसका प्रिंसिपल फैक्टर क्या है कि आवश्यकता से अधिक पानी जैसे गिरता है, फूट पड़ता है, तेज बारिश होती है तो अपने साथ वो मिट्टी को बहा के ले जाता है। उसके सहयोगी कारण जो है स्लोप ऑफ द लैंड कह सकते हो। ठीक है ना, कितना ध्यान रखना है, द स्लोप ऑफ द लैंड। एक ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन। और इसके अलावा क्या है, इसका एक और कंट्रीब्यूटरी रीजन है, इसमें कंट्रीब्यूटरी रीजन है द एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व ऑफ रट्स यानी दरारों का, along which the water can flow with rapidly, along which यानी जिससे होकर के वाटर यानी पानी, कैन फ्लो यानी बह सकता है, विद रैपिडली यानी तेज गति से, गैदरिंग यानी पकड़ते हुए, मोमेंटम यानी लय। क्योंकि आप देखा होगा जमीन में जो दरारें होती हैं, कहीं खाइयाँ होती हैं, तो दरारों के माध्यम से पानी जो है वहाँ पे अपनी गति को तेज पकड़ लेता है और लय को पकड़ते हुए तेज गति से पानी बहता है। जो छोटी सी दरारें होती हैं, वो छोटी दरारें जो है वो खाइयों का और खड्डों का रूप ग्रहण कर लेती हैं, धारण कर लेती हैं और पानी बहुत तेज गति से बह करके निकलने लगता है। ठीक है, तो इसमें कंट्रीब्यूटरी जो कॉजेज हैं, इसका प्रिंसिपल फैक्टर क्या है? प्रिंसिपल फैक्टर है सडन बस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इज द प्रिंसिपल फैक्टर। इसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या है? एक तो स्लोप ऑफ द लैंड है, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन है, द एक्सिस्टेंस ऑफ रट्स यानी उन दरारों का अस्तित्व में होना है। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल फैक्टर है। वो तो आपको आगे का ये अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। प्रिंसिपल फैक्टर क्या क्या है, इसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या क्या है। नेक्स्ट है एंड द एब्सेंस ऑफ, और क्या है एंड द एब्सेंस यानी अनुपस्थिति या अभाव ऑफ एनी चेक्स यानी किसी भी चेक का या रोकथाम का, टू सच फ्लो यानी इस प्रकार का पानी जो लगातार बह करके जा रहा है, इस प्रकार के पानी के बहाव के रोकथाम का अभाव भी एक कंट्रीब्यूटरी कॉजेज या इसका एक सहयोगी कारण है भूमि कटाव का। इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज यानी एक बड़ी, क्वांटिटी यानी मात्रा, ऑफ प्रेसियस सॉइल यानी बहुमूल्य मिट्टी की। और इस प्रकार से अविश्वसनीय, आपको विश्वास नहीं होगा कि अविश्वसनीय रूप से बहुमूल्य मिट्टी की लार्ज क्वांटिटीज यानी बड़ी मात्रा कैन बी वॉश्ड अवे, बहा करके ले जाई जा सकती है। इफ सच कंडीशंस, यदि इस प्रकार की, सच यानी ऐसी, कंडीशन यानी परिस्थितियां, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में रहती हैं। किस प्रकार की परिस्थितियां, किस प्रकार की? जिनको हमने देखा कि तेज गति से पानी एकदम से गिरता है, अपने साथ आवश्यकता से अधिक पानी को बहा करके ले जाता है। ठीक है ना, ये भी सॉइल इरोशन का एक मुख्य कारण है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हमने देखे, एक तो स्लोप ऑफ द लैंड देखा, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन देखा, द एक्सिस्टेंस ऑफ रट्स देखा। अगर इस प्रकार की परिस्थितियां जो है अस्तित्व में रहती हैं तो अविश्वसनीय रूप से इस बहुमूल्य मिट्टी की बड़ी मात्रा जो है वो बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इसके अलावा एज इज अनहैप्पीली, एज यानी जैसा, कि अनहैप्पीली यानी दुख पूर्वक, टू ऑफन दी केस जैसा कि दुख पूर्वक होता ही है, मतलब दुख की बात है कि ऐसा तो हमेशा होता ही है। द मेनस, मेनस यानी परेशानी या संकट, विच सॉइल इरोशन प्रेजेंट्स यानी देखो मेनस यानी सबसे बड़ा खतरा या परेशानी, विच यानी जिसको, सॉइल इरोशन यानी भूमि कटाव, प्रेजेंट्स यानी प्रस्तुत करता है, टू दी कंटिन्यूएंस यानी लगातार चली आ रही, ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, सक्सेसफुल यानी सफलतम, एग्रीकल्चर यानी कृषि में, यानी लगातार चली आ रही सफलतम कृषि के बीच में भूमि कटाव जो खतरा उत्पन्न करता है, प्रेजेंट करता है, इज एन अलार्मिंग वन, वो अलार्मिंग यानी खतरा, खतरे का सूचक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के बहुत से हिस्सों में, कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, जो कॉलिंग अर्जेंटली, कॉलिंग यानी जो मांग कर रहा है, अर्जेंटली कि तुरंत ही, अटेंशन यानी ध्यान दिया जाए, एंड प्रिवेंटिव एक्शन, एक तो तुरंत ध्यान दिए जाने की मांग कर रहा है और प्रिवेंटिव यानी रोकथाम के एक्शन यानी उपाय की मांग कर रहा है। क्या कर रहा है वो भी एक बार फिर से समझ लो। क्या बताया आपको? आपको बताया कि मेनस यानी सबसे बड़ा संकट, जो संकट सॉइल इरोशन यानी भूमि कटाव प्रस्तुत करता है, किसके बीच में? लगातार चली आ रही सफलतम कृषि के बीच में, वो एक खतरे का सूचक है। ठीक है ना, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के बहुत से हिस्सों में,
जो कॉलिंग अर्जेंटली यानी जो तुरंत ही ध्यान देने की मांग कर रहा है, और प्रिवेंटिव एक्शन यानी रोकथाम के कदम उठाने की मांग कर रहा है। मतलब कि ये मांग कर रहा है कि उस तरफ, उस समस्या की तरफ तुरंत ही ध्यान दिया जाए या कोई रोकथाम के कदम उठाई जाए। क्या चीज़? सॉइल इरोशन। कि सॉइल, मैंने आपको बताया कि भूमि कटाव जब हो जाएगा, तो भूमि कटाव जब होता है तो आपकी कृषि जो है वो सफलतम नहीं हो सकती। तो भूमि कटाव जो है लगातार चली आ रही सफलतम कृषि के बीच में एक खतरे का सूचक है। अब देखें आगे, इसमें एक क्वेश्चन मैंने बताया था, व्हाट आर दी वेरियस मेजर्स, कि वो बहुत से उपाय क्या हैं सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोशन, जो सॉइल इरोशन को रोकने के लिए सुझाए गए हैं, वो देखें। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड। क्या करना आपको? टेरेसिंग ऑफ द लैंड। आप भूमि कटाव को कैसे रोक सकते हैं? ठीक है ना। टेरेसिंग ऑफ द लैंड यानी आप खेत जो है उसको सीढ़ी नुमा करें, ठीक है ना। क्योंकि जब ढलान होता है या समतल करें, ढलान नहीं होना चाहिए, समतल कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा कर सकते हैं, तो उससे क्या है, मिट्टी का कटान नहीं होता। दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी बंड्स। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करना है, बंड्स यानी बांधों का। टू चेक दी फ्लो ऑफ वाटर। टू चेक यानी रोकने के लिए, फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी के बहाव को। इसके अलावा द प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टीवेशन। प्रैक्टिस यानी अपनाना पड़ेगा, काउंटर यानी सीढ़ी नुमा, कल्टीवेशन यानी खेती, एंड दी प्लांटिंग, और प्लांटिंग यानी रोपना, ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स यानी उचित प्रकार के वेजिटेशन यानी वनस्पति को, आर एमंगस दी मेजर्स। एमंगस दी मेजर्स यानी ये उन उपायों में से हैं दैट हैव बीन सजेस्टेड यानी जिनको सुझाया गया है। ठीक है, कौन कौन सुझाव बताया आपको? व्हाट आर दी वेरियस मेजर टू चेक सॉइल इरोशन, भूमि कटाव को रोकने के उपाय। यहाँ से एक आपका आंसर बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड एक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बंध्स टू चेक दी फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए बंधों का निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना, भूमि को समतल करना, ठीक है ना। प्रैक्टिस काउंटर कल्टीवेशन, सीढ़ी नुमा खेती को अपनाना, एंड प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और उचित प्रकार की वेजिटेशन को या वनस्पति को रोपना, आर एमंगस दी मेजर्स। ये एमंगस दी मेजर्स यानी उन उपायों में से हैं दैट हैव बीन सजेस्टेड यानी जिनको सुझाया गया है। इट इज ओबियस, ये स्पष्ट है दैट द एम के उद्देश्य शुड बी चेक, के उद्देश्य यानी शुड बी यानी होना चाहिए, टू चेक यानी रोकना, द फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी के बहाव को, एट द अर्लीस्ट यानी जल्दी से जल्दी, पॉसिबल स्टेज यानी शुरुआती अवस्था में, बिफोर इट हैज एक्वायर्ड इससे पहले कि ये पानी का बहाव एक्वायर यानी प्राप्त करे, एनी एप्रिसिएबल, यहाँ पे एप्रिसिएबल वैसे प्रशंसनीय भी होता है, एप्रिसिएबल का यहाँ पे तात्पर्य अत्यधिक, और मोमेंटम यानी गति प्राप्त करे, एंड कॉरस्पेंडिंग, और जिसके परिणाम स्वरूप लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, इससे पहले के परिणाम स्वरूप वो एक बड़ी डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी और पावर बने, उससे पहले ही शुरुआती अवस्था में ही, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे ही पानी के बहाव को रोकना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। तो पानी के बहाव को जब हम रोक लेंगे तो निश्चित रूप से जो भूमि कटाव की समस्या है उससे हम निजात पा लेंगे। और इसके अलावा और क्या क्या तरीके थे? टेरेसिंग ऑफ द लैंड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स है, प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टीवेशन है, और प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। ठीक है ना, ये इसके सुझाव हैं किस प्रकार से पानी के बहाव को रोका जाए। और एक क्या है कि हमारा उद्देश्य जो है पानी के बहाव को यथासंभव शुरुआती अवस्था में ही रोकना होना चाहिए, इससे पहले कि ये पानी जो है वो एक विनाशकारी ताकत का रूप ग्रहण करे, उससे पहले हमें उसे रोक देना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारे आज हमने 2 क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट किए हैं। ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है, और पूर्ण उम्मीद है, मुझे आशा भी है कि ये लेसन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, निश्चित रूप से थोड़ा आप अगर और भी अच्छी मेहनत करेंगे, एक ऐसे है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़े कुछ वर्ड्स आ रखे हैं, और दूसरी बात ये है कि एक ये जीवन को जो हमारा महत्वपूर्ण पहलू है, जो जल है, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, उसे लिया गया है। ठीक है ना, तो इस पे हमें ध्यान भी देना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, और रेनबो बुक का पहला लेसन इसलिए हमेशा ही महत्वपूर्ण ही माने आप इसको, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो इसको आप अध्ययन करें, एक बार फिर से पढ़ें। ठीक है, और अगला जो इसका वीडियो हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।